एक बच्चा था, घर में सब नकारा कहते थे उसे, पढ़ने में बहुत ठस बुद्धि। 8वीं क्लास में ही फेल हो गया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 8वीं क्लास में, क्यों भैया 8वीं क्लास में क्या फेल होना? अब घर में हो तो की कोई इज्जत रही नहीं। उससे लोग कहते कि तेरे को तो भीख भी नहीं मिलेगी, भीख। लेकिन घर वालों ने फिर भी कहा अब की बार फेल मत हो जाना, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, खबरदार। तो उसने कहा नहीं, कोशिश करेंगे। फिर पढ़ाया 1 साल, दूसरी बार फिर फेल हो गया। अब घर में और गांव में और अड़ोस में पड़ोस में कोई इज्जत रही होगी? अब जो पीछे की क्लास थे वो बराबर पे आ गए, और बराबर वाले थे सब आगे पहुंच गए। अब क्लास में अकेला ऊंट जैसा बैठे होगा, खुद में कितनी बेइज्जती फील होगी, हैं? लेकिन घर वाले फिर भी सोचते हैं कैसे यूं करके जाके नैया पार, 1000 लग जाए तो लग जाए। उन्होंने तीसरी साल फिर बिठा दिया। अच्छा, वो करता क्या था? घर वाले तो पढ़ने के लिए भेजते गणित और विज्ञान और फलाना ढिकाना, वो क्लास में बैठा बैठा भी सुंदरकांड का पाठ करता रहता, रामायण की चौपाई गाता रहता, कभी कभी तो कॉपी में भी वही। तीसरी बार जब रिजल्ट आने वाला था तो घर वाले बड़े तैयार कि अब के गया तो जई रहेगो, क्या हम ही रहेंगे, पैसा खर्च कर रहे हैं, हैं? तीसरी बार रिजल्ट आया तो तीसरी बार भी फेल हो गया। तीसरी बार, और उसमें नहीं, हाई स्कूल में नहीं, इंटर में नहीं, कौन सी क्लास में? 8वीं में। घर वालों ने कहा या तो तू रामायण ही पढ़ ले या पढ़ाई कर ले, दोनों में से एक काम कर ले, तू काहे हमारे ऊपर ऐसा वैसा। उसने कहा आप मुझे रामायण पढ़ने की भी पूरी छूट करो तो शायद हो सकता है पढ़ने में भी मन लग जाए, पर आप रोक लगाते हो तो न इधर का रहता हूं न इधर का रहता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो सच्ची घटना है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकती है, मैं क्षमा चाहता हूं। जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं उसका नाम भी बताऊंगा मैं आपको। जब वो 3 बार फेल हुआ बच्चा, उसके बाद संसार के सर्वथा अयोग्य हो गया, लोगों में उसका मजाक होता, क्योंकि जैसे पीछे की क्लास वाले बच्चे आते जाते हैं ना, और हम अपने बराबर वाले आगे चलते चले, 3 क्लास आगे निकल गए बराबर वाले, भैया भाई यही जई टेबल पे बैठे हैं, इसी आसन पे बैठे हैं। कल्पना करो बेइज्जती की, क्योंकि वो संसार के अयोग्य था, लेकिन अध्यात्म वह इतना योग्य था। घर वालों ने कहा चल तू रामायण खूब जिक के पढ़ा कर। घर वाले कोई भक्ति पूजा पाठ के लिए मना नहीं करते, घर वाले संस्कार डालते हैं, पर जब पढ़ाई न करे बालक तो फिर रोकने की कोशिश करते हैं। उसके घर में ठाकुर जी का मंदिर भी था, राम जी का दरबार भी था। उनके जो बाबा थे वो बहुत प्यार से रामायण सुनाते भी थे, पढ़ाते भी थे। फिर उसने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी की, लेकिन पढ़ाई में बहुत योग्यता हासिल नहीं हुई, जैसे तैसे पढ़ाई करी। लेकिन 3 बार 8वीं में फेल होने के बाद जब वो अध्यात्म में प्रवेश किया, वह व्यक्ति इतना ऊंचा बना कि अपने जिले में नहीं, अपनी तहसील में नहीं,
अपने प्रदेश में नहीं, अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में लोग जानने लगे उसे। उनका नाम पड़ा पूज्य मुरारी बापू। तीन बार, क्षमा चाहता हूं कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन ये तो बात उन्होंने खुद अपने मुंह से कही कि मैं फेल हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं। तो जो इस संसार के जो अयोग्य होता है वो इधर के बहुत योग्य हो जाता है। उनसे पहले राम कथा को कौन जानता था? राम की रामायण होती थी हैं? लेकिन राम कथा, एक बार उनसे जो है किसी ने कहा कि आप इतना बड़ा वर्चस्व है, आप जरा मंदिरों का निर्माण करा दिया करो, जहां एक कथा हो आप एक मंदिर का निर्माण करा सकते हो, आप में क्षमता है। बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने, मुझे बहुत प्रिय है, बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा मंदिर की मेरे हिंदुस्तान में कमी थोड़ी है जो मैं मंदिरों को और बढ़ाऊं। उल्टा मुझे तो लगता है पुजारियों की कमी है, मंदिर खंडहर पड़े हैं, सेवा करने वालों की कमी है, तनख्वाहें रखने पड़ते हैं, मंदिरों की कमी नहीं है। हाँ, मैं तो जिन घरों में रहता हूं 9 दिन, मैं उन घरों को और घर के जो सदस्य रहते हैं उनके हृदय को ही मंदिर बनाने की कोशिश करता हूं। कोशिश करता हूं कि उनके जो घर हैं और जो दिल हैं वे मंदिर बन जाए। चलते फिरते हैं, एक जगह मंदिर है वहां तो लोगों को आना पड़ेगा, लेकिन जब ये मन मंदिर बनेगा ना है, तो फिर ये खुद जा जा करके दुनिया को दर्शन देंगे। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तुम्हें घर के परिवार के आसपास के लोग तुम्हें निकम्मा कहें, नाकारा कहें, तुम्हें अयोग्य कहें, पागल कहें, बेवकूफ कहें, बेकार कहें, खुश होइएगा। ये प्रमाण पत्र है मेरी इस मार्ग की योग्यता का। है? इस मार्ग की, अध्यात्म मार्ग की योग्यता का प्रमाण पत्र है ये। जब तक भगत की होय न हासी, तब तक भगति होय न। भाई दुनिया में सबसे योग्य व्यक्ति कौन है? दुनिया में सबसे योग्य व्यक्ति वो माना जाता है जो दूसरे के धन को हरण करने में बहुत होशियार है? दूसरे के धन को हरण करने में जो बहुत होशियार है उसे योग्य माना जाता है। और इस मार्ग में जो दूसरों पर लुट जाए और खुद को लुटा दे वह योग्य माना जाता है। नारद जी की नजर में जो वर के लक्षण है ना वो गलत नहीं है, पर नारद जी संसार की दृष्टि से बता रहे हैं कि इसको जो वर मिलेगा वो संसार की दृष्टि से बड़ा अयोग्य होगा। पार्वती मन ही मन बड़ी खुश हो रही। क्यों? बोले मुझे तो वही चाहिए जो संसार के अयोग्य हो और अध्यात्म के सर्वथा योग्य हो। मुझे तो वही चाहिए क्योंकि पहले मांग के आई हूं। मैं आपको एक बात और यहां कहना चाहता हूं, जिन्हें बुद्ध पुरुषों की सन्निधि मिल जाती है, सेवा मिल जाती है, सानिध्य मिल जाता है, संग मिल जाता है, वो इस अंतर को बहुत अच्छी तरह समझने और जानने लगते हैं। कितना फॉलो कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। नहीं तो यहां पार्वती जी दुख के मारे आत्महत्या कर लेती कि पहले जन्म में मरे मरा के आई हैं, अब दोबारा फिर वैसे कोई मिलेगा तो मर जाती।
लेकिन जो इस अंतर को समझ लेता है, हाँ, लेकिन माता पिता को संतुष्ट करने के लिए नारद जी ने, पार्वती जी ने नारद जी को इशारा किया कि उनको, यानी मेरे को यदि योग्य वर पाना हो तो क्या करना पड़ेगा? योग्य वर पाना हो। और मां बाप भी पूछने लगे। तब नारद जी कहते हैं, जो तप करे कुमारी